श्री हरिवंश महाराज नहुस महान तेजस्वी प्रतापी यशस्वी धर्मनिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुस को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नहुस ने एक दिन इंद्राणी को देखा। उसका चित्त मलिन भाव से दूषित हो गया। उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। वहीं इंद्राणी भयभीत हो गई, चिंता में पागल हो गई। वह अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई, सभी वृत्तांत कह सुनाया। पातित्य व्रत की रक्षा चाहिए। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुस से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिश्वरों के दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ। तब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। नहुस सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी को उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुस सर्प अर्थात जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो, इस प्रकार कहकर ऋषियों पर शासन कर रहे थे। परंतु पालकी के ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोध में पागल हुआ नहुस श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात चला दी। नहुस ने अगस्त्य जी के सर पर लात चला दी। श्री अगस्त्य जी ने श्राप दे दिया, तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर पर पैर की ठोकर मारी। अब तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुस का काम का नशा उतरा। अत्यंत दीन होकर मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे श्राप का अंत नियत कर दीजिए। तब अगस्त्य जी ने कहा, जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे वही तुम्हें सांप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुस अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे, उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुस अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके। तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे। धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दोगे मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रोध, तपस्या, दया आदि ये सद्गुण दिखाई देते हैं वही ब्राह्मण कहा गया है। जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्य काल उपस्थित हो गया। अब इस घोर तपोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया। यह कहते हुए राजा नहुस ने अजगर का शरीर को त्याग दिया। वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक चले गए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, काम भावना से दूर रहना चाहिए। देखिए, कामुक होकर दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने के लिए यह क्रिया हुई और संत महात्माओं का घोर अपमान किया तो राजा नहुस के सभी पुण्य बल समाप्त हो गए और वह श्राप को प्राप्त हो गया और कितना कष्ट पाया।
राजा नहुस ने, तो हमें काम क्रोध लोभ से बचते हुए संत महात्माओं का अपमान किए बिना उनकी सेवा करनी चाहिए। नहीं तो हमसे भी कोई अपराध हो सकता है। अपराध से हम बचे रहें, इसका डर मन में बना रहना चाहिए और भगवान का नित्य स्मरण, चिंतन, मनन, ध्यान करते रहना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री